हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, और मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है वो डिस्कस करेंगे। देखो, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। आज हम पढ़ेंगे मोलैरिटी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सक्षम एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें तथा उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा दें। मोलैरिटी। अब देखो, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब कि वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स है। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से। अब देखो, मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसी को कहेंगे मोलैरिटी। अब देखो, मोलैरिटी को लिख सकता हूं मैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या करके लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किस में है? ये लीटर में। देखो, वॉल्यूम को किस में लेना है? लीटर के अंदर। तो ये हो गया। तो नीचे लिखूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का। अब देखो, फॉर्मूले, ये तो फॉर्मूला हो गया। इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? एन से। नंबर ऑफ मोल्स को किससे देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये वॉल्यूम ले लिया और इसको एल से, ठीक है, वी के नीचे एल। तो ये तो हो गई मोलैरिटी। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को मैंने ले लिया W से, अपॉन मोलर मास। मोलर मास को किससे ले सकता हूँ मैं? M नोट से। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? नंबर ऑफ मोल्स का। अब इस फॉर्मूले को यहाँ रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? देखो, नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ रखो तो क्या आ जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, M नोट। एम नोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलर मास को, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? मोलैरिटी का। अब देखो, एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। डब्लू गिवन मास, क्या है? गिवन मास, जो तुम्हारे को दिया हुआ मिलेगा। एम नोट क्या है? मोलर मास, क्या है? मोलर मास। तो अब यहाँ से देखो, ये फॉर्मूला क्या किसका आ गया? मोलैरिटी का। अगर तुम्हारे को अगर वॉल्यूम किस में दे दे? ml में दे दे। वॉल्यूम अगर ml में दे दे तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बनेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम किस में दे दिया? ml में। तो देखो, इसको चेंज करेंगे लीटर में तो ऊपर क्या चला जाएगा? किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। तो ये मोलैरिटी। तो ये तो मोलैरिटी हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। तो ये देख सकते हो तुम। अब नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। देखो, स्ट्रेंथ क्या होती है? मास ऑफ सोल्यूट। जो सेकंड कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है स्ट्रेंथ। अब सेकंड स्ट्रेंथ है तो ये क्या होती है? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे S से। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? S इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशन, और किस में लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर के अंदर। किसके अंदर लेना है, लीटर के अंदर। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया S इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, W से। मास ऑफ सोल्यूट W अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर तुम्हारे को किस में दे दे, ml में दे दे वॉल्यूम को, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, स्ट्रेंथ का। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, किसको रिप्रेजेंट, देखो ये तो रिप्रेजेंट करेगा VL, और ये W से रिप्रेजेंट किया है। तो अब यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया। तो ये थी स्ट्रेंथ। अब इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। तो ये स्ट्रेंथ हो गई। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो स्ट्रेंथ जो है मास ऑफ सोल्यूट किस में, ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ग्राम पर लीटर। और मोलरिटी के लिए क्या हो जाएगा, मोलरिटी के लिए क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल पर लीटर। तो ये इनकी यूनिट बता सकते हो। ये मोलरिटी की यूनिट हो गई, और ये किसकी यूनिट हो गई, स्ट्रेंथ की। तो जहाँ भी ग्राम पर लीटर, तो वो किस में आएगी, स्ट्रेंथ। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ होगी, मोल पर लीटर क्या होगी, मोलरिटी। अब इनके बीच में पढ़ेंगे हम रिलेशन, मोलरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो मोलरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो मोलरिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा था, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास m नॉट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, मोलरिटी का, और ये फॉर्मूला किसका हो गया, स्ट्रेंथ का। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसके अंदर ये जो टर्म देख रही है तुम्हारे को, देखो ये वाली, ये क्या है, स्ट्रेंथ। ये देखो मास ऑफ सोल्यूट, ये मास ही तो है किसी सोल्यूट का, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इसकी जगह तो देखो W अपॉन VL, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होती है, स्ट्रेंथ। तो इसको अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा M इज इक्वल टू, देखो S अपॉन M नोट। तो मोलरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से स्ट्रेंथ क्या आ गई, मोलरिटी इंटू मोलर मास। तो मोलरिटी, ये M तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोलरिटी को, और M नोट किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोलर मास को। ठीक है, और S क्या है, स्ट्रेंथ। तो तुम्हारे को अगर कभी भी क्वेश्चन में मोलरिटी पता है और मोलर मास पता है, तो डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो तुम, स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम नॉर्मेलिटी और मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन।